हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बट इट इज़ अ वीकली रीडिंग एंड बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ये रीडिंग जो होगी ये बताएगी कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा होगा, और ये पता लगेगा आपके डेट ऑफ बर्थ से। यस, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको उसे ही चुनना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जान सकेंगे कि आपका मूलांक क्या है, और आपका जो भी मूलांक है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। इस रीडिंग में हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, आने वाले 7 दिनों के लिए मैसेजेस भी लेंगे। ओके गाइस, तो एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, पहले से ही फटाफट लाइक करें ताकि चैनलिंग के साथ आप कनेक्टेड रहें। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो ये है ड्रीम टैरो, मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, माय पर्सनल इंस्टा आईडी के नाम से। वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप में से जो लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में, मनी में, करियर में कोई ब्लॉकेज है, मेंटल पीस डिस्टर्ब है, या कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं, जेलस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जैसे भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसके लिए आप शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। डोंट वरी, शीबा मेरा ही ब्रांड है जहां पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा ही ब्रांड है, और यहाँ पर आप मैसेज करेंगे शॉप शीबा पर, तो मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको सजेस्ट कर देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, कौन सा रिंग पहन सकते हैं, कौन सा स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरी टीम आपको बता देगी, और वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि आप कैसे उसे हमारी वेबसाइट शीबा से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी शीबा पर आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट मिलेगा 100% ऑथेंटिक मिलेगा, लैब टेस्टेड मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, तो ऑथेंटिसिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आराम से आप मैसेज कर सकते हैं, और वो जो आपको सजेस्ट करें आराम से आप बिलीव करके उसे ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑथेंटिक मिलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं कहूँगी, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्ट करिए, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्ट करिए, कुछ सेकंड्स के लिए उनका ध्यान करिए और उनके साथ कनेक्ट करिए, उस ऊर्जा के साथ जुड़िए। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे मूलांक 1 की रीडिंग, कि मूलांक 1 के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, यानी आपका जन्म अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो ये मूलांक 1 है आपका। और अब हम देखते हैं कि मूलांक 1 के लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओके, फटाफट मूलांक 1 वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड लेट्स सी, कनेक्ट विद द चैनलिंग। देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर मूलांक 1. ओके, एस ऑफ वैंड्स which is in the reverse. Okay, that deck is reversed. देखते हैं मूलांक 1 के लिए ये वीक कैसा रहेगा। 9 of cups and then we have 5 of pentacles, 9 again। देखिए, पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी मूलांक 1 हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत केओस, बहुत ही ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस फील होगी लाइफ में और अपने चारों ओर। तो आप लोग ना एक शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो पीस आपको आइसोलेशन में मिलेगा, सॉलिट्यूड में मिलेगा, अकेलेपन में मिलेगा। तो मूलांक 1 के ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो थोड़ा अपने आप को भीड़ से दूर रखने की कोशिश करें, थोड़ा लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, और अकेले में थोड़ा अपनी शांति को खोजने की कोशिश करेंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कमी किसी चीज़ की नहीं होगी, फिर भी किसी एक चीज़ की वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। ऐसा लग सकता है मूलांक 1 को कि बहुत कुछ मेरी लाइफ में अच्छा है, बहुत कुछ मेरी लाइफ में सेटल्ड है, अच्छा है, लेकिन वो एक चीज़ क्यों नहीं हो रही। तो वो कोई एक चीज़ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं रेस्टलेस बना सकती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करने के लिए उसे अंदर से वो एनर्जी आपको फील होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये क्यों नहीं है मेरे पास।
चाहे मेरे पास कुछ भी है, किसी का भी अटेंशन है, किसी का भी प्यार है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो एक चीज़ क्यों नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हैं, थोड़े रेस्टलेस हो सकते हैं, लेकिन शांति आपको फिर थोड़ा अकेले में ही मिलेगी। तो हो सकता है कि अगले 7 दिनों में आप थोड़ा अकेले वक्त बिताना चाहें और थोड़ा सा आत्मचिंतन करके, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके अपने मन को शांत करना चाहें और ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहें, आई हैव इनफ एंड आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ओके, मुझे काफ़ी कुछ मिला है और मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। यहाँ पर लोगों के साथ आपको दूरी बनाने के लिए इसीलिए भी कहा जा रहा है बिकॉज देयर विल बी पीपल जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। यहाँ पर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली, इमोशनली, दोनों तरीके से आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से बनाई है ना, अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से बनाई है, यू विल फील डिसअपॉइंटेड, यू विल फील बिट्रेड एंड बैकस्टैब्ड। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी की हेल्प करते हैं और सोचते हैं कि ये भी इंसान मेरे लिए ऐसा ही फील करता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी से इन 7 दिनों में, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, कोई सहायता एक्सपेक्ट करते हैं, किसी पर डिपेंड होते हैं इमोशनली एंड मेंटली एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, तो वहाँ से आपको एक नो सुनने को मिल सकता है या वहाँ से आनाकानी सुनने को मिलेगी एंड यू विल फील डिसअपॉइंटेड। ओके, तो उसकी वजह से भी एक रेस्टलेसनेस फील होगी, एक इम्पेशेंट एनर्जी भी फील होगी आपको, लेकिन वो सब चीज़ शांत हो जाएगी जब आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाएंगे, थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बूस्ट आपको मिलेगा अकेले में जाके, तो वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करना भी चाहता है, अवॉइड करो। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो भी ग्रजेस मत होल्ड करना, जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो। अगर कोई नहीं हेल्प कर रहा है, अगर कोई एकदम से पलट गया है, जस्ट फॉरगिव दिस पर्सन और दैट पर्सन। जो भी वो इंसान हो उसे माफ़ कर देना, और ये माफ़ी देनी है या माफ़ करना है या फॉरगिव करना है, ये चीज़ आपके अंदर अपने आप आ जाएगी बिकॉज आप उस तरह के सेल्फ एनालिसिस में जाएंगे जो मुझे दिख रहा है और वो होगा। ओके, तो मूलांक 1 वाले इस चीज़ का ध्यान रखें, और जो आपके पास है वो बहुत है, वो इनफ है, बहुत है, इस वजह से आप ग्रैटिट्यूड फील करें। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली बहुत है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत दिनों से आपने लाइफ में मिली हुई चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं किया है, अब आगे आने वाले 7 दिनों में आपको ये फील करना है, वरना कोई एक चीज़ आपका दिमाग ख़राब कर देगी कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, और ये अगले 7 दिन में हो सकता है। ओके गाइस, नाउ we will move forward towards मूलांक 2। जिन लोगों का मूलांक 2 है, अब हम उनके लिए देखते हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029, दोबारा सुन लीजिए, 2/11/2029। ओके, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ये है उनका है मूलांक 2। अब हम देखते हैं कि मूलांक 2 वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। आपके लिए वीक कैसा रहेगा मूलांक 2। मून आपको रूल करता है, लेट्स सी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ okay, we have the high priestess and we have ace of cups, we have 5 of sword, energy of the deck is 8 of cups। okay, देखिए कितनी सुंदर बात आपके लिए यहाँ पर आई है एंड विच इज़ वेरी गुड। देखिए आपको मून रूल करता है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स फॉर दिस वीक। एटलीस्ट जितना ज़्यादा आप फोर्सफुली कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे, अपने ही अकॉर्डिंग कुछ हैंडल करना चाहेंगे, ओके, या फिर जितना ज़्यादा आप अपने ग्रिप को टाइट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो आपको ग्रिप टाइट करने पर ध्यान नहीं देना है, आपको ढीला छोड़ देना है, या कह सकते हैं कि आपको रिलीज़ कर देना है। डू नॉट होल्ड ऑन टू समथिंग, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल समथिंग। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मैनेजेबल नहीं है, आपको नहीं पता अब कैसे होगा, तो फिर उसे नेचुरली ही होने दो। ज़बरदस्ती उसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की, हैंडल करने की कोशिश करो भी मत। लेकिन इस बात का ध्यान रखो दैट
जितना ज़्यादा जो चीज़ आपको जितनी प्यारी है, अगर आप उसे उतना ही छुपाओगे, प्रोटेक्ट करोगे एकदम से, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पजेसिव और बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर कह सकते हैं कि बहुत सिक्योर करना चाहोगे, उसको सिक्योर और सेफ करना चाहोगे, उतना ही ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ेगी उस चीज़ पर और उतना ही ज़्यादा लोग वो चीज़ आपसे छीनना चाहेंगे या फिर उस चीज़ के आपसे दूर जाने के संभावना ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ मनी को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं चला ही जाएगा, या तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएगा, या कोई स्कैम हो सकता है, चाहे कम पैसों का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था ऐसा खर्चा निकल आएगा, अचानक गाड़ी खराब हो गई, अचानक फ़ोन खराब हो गया, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए ज़बरदस्ती कुछ कंट्रोल मत करो। अगर इमोशंस की, रिश्तों की बात है, फ्रेंडशिप की भी बात है, कोई भी डायनामिक्स हैं आपके, उनको फोर्सफुली कंट्रोल मत करो, एटलीस्ट फॉर दिस 1 वीक। जैसे होते हैं वैसे ही होने दो नेचुरली, क्योंकि आपके इमोशंस और आप जितना भी कंट्रोल करना चाहेंगे ना, थिंग्स विल गेट वर्स्ट। ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अपनी इंट्यूशन की सुनो भाई। मूलांक 2 क्या कर रहे हो आप? मून मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इतना प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ऑफकोर्स होगा ही, रूल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन और इमोशंस के साथ कनेक्टेड तो रहते हो, लेकिन क्योंकि आपका सराउंडिंग्स ऐसा है इसीलिए आप अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को सुनो, अंडरस्टैंड करो, अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है, आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं, इसीलिए बहुत कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, वो गाइडेंस आप नहीं ले रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग वॉट योर इंट्यूशन इज सेइंग। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो आप नहीं कर रहे हो, और आपको ये वीक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। पहली चीज़ तो ये कि आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। बहुत ज़्यादा भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, थोड़ा सा सेंसिबल और बैलेंस्ड वे में सोचो, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से सोचो कि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव क्या होगा, एक सेकंड पर्सपेक्टिव, एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो सिचुएशन को, सिर्फ इमोशनल एंगल से मत देखो। ओके, जितना इमोशंस हावी होंगे आपके ऊपर, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है या कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जो फ्यूचर में बेनिफिशियल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखो, इस वीक बहुत ज़्यादा भावुक होकर कुछ भी मत करना, थोड़ा बैलेंस्ड एनर्जी से करना, और जो भी सिचुएशन आपकी है उसे दूसरे एंगल से भी स्टडी करना सीखो, सिर्फ एक ही एंगल नहीं होता है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारा प्यार आप रिसीव भी करेंगे। मूलांक 2, प्यार, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, यानी मान सम्मान भी हो सकता है, रिस्पेक्ट, और बहुत ज़्यादा प्यार भी हो सकता है। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, ये बहुत सारी जगह से आ सकता है, दोस्तों की तरफ से, परिवार की तरफ से, रोमांटिक पार्टनर की तरफ से, किसी न्यू पर्सन की तरफ से भी प्यार आपकी तरफ आ रहा है। बट लव इज़ कमिंग योर वे। प्यार आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उसे फील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे रिसीव करके कह सकते हैं कि उसे रिसीव करके वो जॉय ऑफ लव, जॉय ऑफ रिस्पेक्ट उसे महसूस करना है। ओके, ये मोमेंट है चेरिश करने के लिए उस प्यार को, उस रिस्पेक्ट को जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, सबसे बड़ी बात जो मैंने मूलांक 1 को भी बताई थी, एंड अगेन ये आपके लिए भी यहाँ पर आ रही है, दैट सिर्फ कोई बहस जीतने के लिए या अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए किसी भी आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व मत हो जाना। ओके, अगर कोई कहता है भाई, सूरज को देख के कोई कहता है कि चांद है, तो चुप हो जाना, कहना अच्छा ठीक है, होगा भाई। या फिर अगर कोई ऐसा बोलता है, पानी को देख के कोई बोलता है कि ये दूध है, तो बोलो अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता। यानी कि आप कितना सही जानते हैं और आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ उस वजह से किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी फाइट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है। सड़क पर भी अगर कोई बोलता है अरे तुम गाड़ी गलत चला रहे हो, तो भी बोल दो कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा, सॉरी। तो आपको जैसा भी हो सके सारे आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं, चाहे कोई सामने से प्रोवोक करे, क्योंकि मूलांक 2
ऐसे सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं जहां आपको सामने से प्रोवोक किया जाएगा, आपको इनफ उकसाया जाएगा कि आप लड़ाई करें, आप कुछ बहस करें, कुछ अपशब्द बोलें। आपको बस अपने मुंह से गलत, गंदा ये सब नहीं बोलना है और ना ही किसी के साथ फाइट करनी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये वीक आपके लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे, डूज एंड डोंट्स का, तो मुझे लगता है कि वो स्मूथली निकलेगा वो वीक। ओके। आइए देखते हैं कि मूलांक 3 के लिए वीक कैसा रहेगा। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21, 30, यानी कि 3, 12, 21, 30, उन लोगों का मूलांक है 3। देखते हैं कि ये मूलांक 3 के लिए वीक कैसा रहेगा। ओके, मूलांक 3, लेट्स से ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। डेथ कार्ड, डोंट वरी, डेथ का कार्ड कोई स्कैरी कार्ड नहीं है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, I need one, not actually two. We have 6 of wands. Let's take one more. 2, 3. नंबर 3 है। ओके। देखिए कितनी अच्छी बात है मूलांक 3। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग। पहली चीज़ तो ये, समथिंग हैज़ एंडेड और समथिंग इज गोइंग टू एंड। या तो कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में समाप्त हो चुका है या फिर होने वाला है। समथिंग इज़ अबाउट टू एंड, समथिंग इज़ अबाउट टू फिनिश एंड कंप्लीट। कोई ऐसी साइकिल, कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ में चल रहा है जो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है या होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कोई बर्डन आपके ऊपर था। ये इमोशनल बर्डन हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन या बैगेज हो सकता है, या फिर ये किसी और तरह का मैं कह सकती हूँ आपके अंदर एक हैवीनेस हो सकती है कि आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, या बहुत समय से एक दर्द, एक पीड़ा आपके अंदर है और वो रिलीज़ नहीं हुई है। तो उस पेन का भी एक बर्डन आपके अंदर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन अगर इतने समय से था, अब वो साइकिल एंड हो रही है और वो बर्डन भी ख़त्म हो रहा है। ओके, वो बर्डन रिलीज़ हो रहा है, वो बर्डन ख़त्म हो रहा है, वो स्ट्रेस जो था वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है, वो ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल एंड हो रही है, एक फेज़ एंड हो रहा है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ दैट कि आप न्यू फेज़ में एंटर करेंगे। ये डेथ का कार्ड जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कुछ खत्म हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि एक न्यू बिगिनिंग होगी। जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में मूलांक 3, वो बर्डन खत्म हो जाएगा, वो बर्डन रिलीज़ हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया है कि तुम्हारी जीत होगी। ये वीक कहीं ना कहीं इस ट्रांजिशन जैसा बीतेगा आपका, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखेंगी, कुछ ऐसा बर्डन, कुछ ऐसी हैवीनेस है जो धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे विक्ट्री की तरफ। जीत आपकी होगी। और जिन लोगों ने आपको डाउट किया है, आपके पोटेंशियल को, आपके कैपेसिटी को डाउट किया है, आपको डाउट किया है, वो लोग आपको जीतता हुआ, दे विल सी यू विनिंग। वो लोग देखेंगे कि आप जीत रहे हैं एंड यू आर रिकवरिंग एंड यू आर मूविंग अहेड। आप आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जीत हो रही है आपकी। वो जो भी टर्मल था, वो जो भी ट्रबल था, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। विद द कार्ड ऑफ जस्टिस, आपको जस्टिस भी सर्व किया जाएगा। ओके, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है वो ग्रोथ होने वाली है। वो जुपिटर जो है ना, जो अपना काम कर रहा है, वो ग्रोथ होगी, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। और वो क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, जो भी कार्मिक कॉर्ड्स थे, या कह सकते हैं जो भी ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको दुखी भी करती थी, एक फेलियर भी फील हो रहा था, लॉस्ट भी फील हो रहा था, तो अब मुझे लगता है वो सब चीज़ें एंड होने वाली हैं एंड यू आर गोइंग टू विन। आप जीतने वाले हैं। ओके, यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेस। और आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्टिस जो मिल रहा है ना, कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। ये जो विक्ट्री दिख रही है ना 6 ऑफ वैंड्स के साथ, ऐसा लगता है ये वो विक्ट्री है जो आप डिजर्व करते हैं। तो मूलांक 3, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कई लोगों के लिए ये जो वीक रहेगा, थोड़ा ट्रांजिशन वाला वीक रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीक रहेगा, जहाँ पर जो आपके साथ गलत हुआ है
अब आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा, यानी कि जो आप अच्छा डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट होगा और लोग वो देखेंगे, यानी जिन लोगों ने आपको डाउट किया है वो लोग ये देखेंगे एंड मुझे लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये वीक ट्रांजिशन में ही जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है और एक न्यू पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन को देखेंगे, जीत आपकी होगी। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको सनस्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। ओके, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करके आपके लाइफ में जो ग्रोथ और अबंडेंस आ रही है ना, उसको भी इन्हांस करेगा, उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा, उसको बढ़ावा देगा आपकी ज़िंदगी में। और अगर किसी ने आपको मिसट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, तो वहाँ पर उसी जगह पर वो आपको रिस्पेक्ट ला कर देगा। तो मुझे लगता है कि आप सनस्टोन भी पहन सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में। तो सनस्टोन अच्छा रहेगा अगर आप पहनना चाहते हैं तो। ओके, मूलांक 3। चलिए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का मूलांक 4 है उनके लिए यहाँ पर क्या है मैसेज, ये वीक उनके लिए कैसा रहेगा। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, आइए देखते हैं कि आप लोगों का ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, मूलांक 4 देखिए, ये कार्ड्स आ चुके हैं विद एम्परर एंड विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके, डोंट बी स्कैर्ड। ओके, मैं इतना ओ माय गॉड कर रही हूँ, डोंट गेट स्कैर्ड, इट इज़ नॉट अबाउट टू गेट स्कैर्ड। लेकिन देखिए, ओ माय गॉड, मूलांक 4, पहली चीज़ तो ये गाइस कि कहीं ना कहीं अपनी पावर में आप आ रहे हो, लेकिन लोगों के असली चेहरे देखकर अपनी पावर में आप आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, समथिंग वेरी टॉक्सिक, समथिंग वेरी नेगेटिव, यू आर गोइंग टू लीव अ सिचुएशन। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जैसा भाई मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। ओके, कुछ ऐसा है जो टॉक्सिक है, कुछ ऐसा है जो अनहेल्दी है, कुछ ऐसा है जो आपको कुछ भी सर्व नहीं करता, वो कोलैप्स हो जाएगा। चाहे वो जॉब है ऐसी, चाहे वो ऐसा बिजनेस है, चाहे वो ऐसी दोस्ती है, चाहे वो ऐसा रिश्ता है प्यार का, या चाहे वो कुछ भी है आपकी लाइफ में, अगर वो आपको कुछ पर्पस सर्व नहीं कर रहा, उल्टा आपके लिए नेगेटिव है, टॉक्सिक है, वो सारी चीज़ें कोलैप्स होंगी। ये वीक वो सारी चीज़ें कोलैप्स होंगी। मुझे ये भी लगता है यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग यू लव्ड, कुछ आपने जो बहुत चाहा था। ओके, पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद थी, कोई जॉब है, कोई पर्सन है, कोई दोस्त है, कोई जगह है, कोई कोई एक्टिविटी है, कोई काम है, ऐसा कुछ ऐसा जो आपको पसंद था अब तक, लेकिन मुझे लगता है उसका रियल फेस देखकर, उसकी रियल नेगेटिविटी देखकर, उसकी रियल टॉक्सिसिटी देखकर यू विल डिसाइड टू लीव एंड इफ़ यू वॉन्ट, यूनिवर्स विल पुश यू टू लीव। आप जाने का निर्णय लेंगे किसी का असली चेहरा देखकर, क्योंकि कुछ कोलैप्स हो जाएगा। जब किसी का रियल फेस सामने आता है ना, तो वो सब कुछ जो इमारत बनी हुई थी वो इमारत ढह जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, और उसके बाद वहाँ रहना नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको प्यार, रिस्पेक्ट या कुछ भी पर्पस सर्व नहीं हो रहा, आप ऐसी जगह से जाएंगे। आप वॉकिंग अवे वाली एनर्जी है, मूविंग अवे वाली एनर्जी है, एंड यू आर मूविंग अवे। कुछ ऐसा जो आपको लगा था कि आपके लिए अच्छा है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ मुझे खुशी, रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन या जो भी मिल सकता है वो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। और स्पेशली ये प्यार के मामले में हो सकता है कि आपको सम्मान और प्यार वहाँ नहीं मिला जहाँ आपने दिया और एक्सपेक्ट किया। अब मुझे लगता है कि वो जो है आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, जो आपकी लाइफ में एक अनवांटेड वे से टिका हुआ है, जिसका कुछ रीज़न नहीं है, अच्छा कोई रीज़न नहीं है, मुझे लगता है कि अब वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे। तो जो नकली दोस्ती है वो टूटेगी, जो नकली प्यार किसी ने किया है वो टूटेगा, और जो कोई ऐसा जॉब है जो आपके मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है, आपकी ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा है, वो जॉब छूटेगा। परिवार के अगर ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा एंड टॉर्चर देते रहते हैं, तो वहाँ से आप छूटेंगे, कहीं वॉक अवे करने वाले हैं, चाहे किसी रीज़न से करें, लेकिन ये होने वाला है। ओके, मूलांक 4, ये चीज़ होने वाली है।
लेकिन डो नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसी से ही आप एक एम्परर की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, एक पावरफुल एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, जहां पर आप किसी की नहीं, सिर्फ अपनी सुनेंगे। माई लाइफ माई रूल, अपनी सुनेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी पावर में स्टैंड करेंगे। अपनी ही पावर में स्टैंड करने का मतलब है कि वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, वो ब्रेवरी, ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल आपका अपनी लाइफ पर होगा। और एम्परर क्या है? एम्परर को कोई बता नहीं सकता कि तुझे क्या करना है, ना ही एम्परर को कोई बोल सकता है कि सॉरी बोल या मेरी बात सुन। तो वो पावर आपके अंदर आ रही है, वो करिश्मा, वो पावर, वो एम्परर की एनर्जी जो है, ओके, द आई लिसन टू माई सेल्फ ओनली, वो एम्परर की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल। तो ये सारे झटके और ये सारे रियलाइजेशंस के बाद इंसान के अंदर वो करेज आता ही है कि वो किसी की नहीं सुनता, फिर वो किसी के आगे सबमिसिव नहीं होता, किसी के आगे झुकता नहीं है। वो आप उसी पर्सनालिटी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं मूलांक 4। और यही चीज़ आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ला के देगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं क्लियर कट कहना चाहूँगी कि ये एक बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन, कोई बड़ा फाइनेंशियल या करियर को लेकर कोई चांस हो सकता है अच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रपोजल भी हो सकता है, कोई शादी का रिश्ता, कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, कोई सॉलिड कमिटमेंट या ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। बट ये मोर ऑफ फाइनेंशियल, मोर ऑफ करियर वाइज अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये वीक आपका कुछ इस तरह से जाएगा, जहाँ पर कुछ चीज़ों से आप दूर होंगे, कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज होगी, कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ कोलैप्स, कुछ मूविंग अवे वाली चीज़ें होंगी इस वीक। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में ही स्टैंड कर रहे हैं। ओके मूलांक 4, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आप अगर ज़्यादा पावरफुल, करेजियस और ब्रेव की एनर्जी भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वही एनर्जी आए, तब टाइगर आई पहन सकते हैं। ओके, टाइगर आई का लिंक जो है वो पहले कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट मेरा ही होगा। आप टाइगर आई पहन सकते हैं, टाइगर आई का रिंग भी पहन सकते हैं, और टाइगर आई ये भी पहन सकते हैं बीड्स वाला टाइगर आई तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके गाइज, लेकिन आपको टाइगर आई राइट हैंड में पहनना है। राइट हैंड में पहनिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेव एंड करेजियस होंगे। और जो भी कुछ लोग थे जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे या टॉक्सिक थे या जो भी नेगेटिविटी थी, वो लोग दूर दूर तक आपके बारे में बुरा सोच कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। यू विल बिकम दैट पावरफुल। तो टाइगर आए, बिल्कुल टाइगर जो है ना वो बिल्कुल एम्परर की एनर्जी को इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग आप टाइगर आई पहन सकते हैं। टाइगर आई एक स्टोन है, ओके, उसे पहनिए, वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। विद दैट वो कहीं ना कहीं आपको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल एंड करेजियस बनाता है। ओके, या सो मूलांक 5, जिनका भी मूलांक 5 है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/14/23, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/14/23, आइए चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मूलांक 5। अगर आपका मूलांक 5 है, मैजिशियन, क्या बात है। वेल वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, डेविल कार्ड भी आया है, क्या बात है। मुझे तो लग रहा है कि आपके पास आ रही है असली चॉइस, 4 ऑफ वैंड्स। असली चॉइस तो आपके पास आ रही है। जैसे कहते हैं ना, दिखाते हैं टीवी शोज़ में कि एक कंधे पर डेविल है, एक कंधे पर एंजल है, आप किसकी सुनोगे। लिटरली आपके पास ये ऑप्शन आने वाला है कि आपके पास मौका होगा कि आप रिवेंज ले सकते हैं, आपके पास मौका होगा कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास मौका होगा कि आप किसी को प्रेशराइज कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, या आपके पास मौका होगा कि आप कोई चीज़ अपनी वजह से कोई चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। आपके पास वो मौका, वो चांस, वो पावर होगी, लेकिन वो आपका एक टेस्ट होगा। तो ये मान लीजिए भाई, मूलांक 5 जो है वो ये मान लो कि आपका ये आपकी अच्छाई का आप मोस्ट ऑफ द टाइम या इतने लंबे समय तक एक आपका एक ऑरा रहा है दैट यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। अब वो चीज़ टेस्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है ये वीक आपका पूरा ऐसा ही जाएगा जहाँ पर आपके पास गलत करने का मौका होगा, लेकिन आपको चूज़ करना होगा टू नॉट डू दैट। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन फोर्सेस। जिस भी डिवाइन फोर्स पे आपका ट्रस्ट है ना, फेथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं
सुप्रीम प्रोटेक्शन है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन आपको वो पावर दी जाएगी जहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि अब आप क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं या माफ़ कर देते हैं, किसी को इमोशनली कंट्रोल करते हैं या फिर उसको भी रिलीज कर देते हैं, उसको भी फ्री छोड़ देते हैं। कुछ खराब करने की शक्ति है तो कुछ खराब करते हैं या फिर नहीं करते, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं हो रहा है फिर भी उसमें। ओके, आपको कुछ नहीं हो रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक बड़ा डिसीजन लेंगे और यही वो बड़ा डिसीजन होगा जो मैंने कहा, सही और गलत के बीच का फैसला। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पसंद है वो हमें सही लगती है पर वो सही नहीं होती है। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे दोस्त और परिवार के लिए अच्छा है सिर्फ वही हमें अच्छी चीज़ लगती है, कि ये मेरी फैमिली के लिए अच्छा है तो यही बात सही है। पर कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। कभी कभी होता है कि हम फैमिली के लिए बाइस्ड हो जाते हैं। ओके, फैमिली के लिए हम कभी कभी पार्शियलिटी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही हो। तो मैं एग्जैक्ट चीज़ नहीं बोल सकती कि वो क्या मोमेंट आएगा, क्या सिचुएशन आएगी, लेकिन आपको सही फैसला लेना होगा। और यूनिवर्स आपके साथ होंगे, आपको पावर भी देंगे, लेकिन आपको टेस्ट भी करेंगे कि अब आप क्या करते हैं। जो पावर आपको दी गई है, जो ब्लेसिंग्स आपको दी गई हैं, जो प्रोटेक्शन आपको दी गई है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, क्या आप वो डिजर्व करते हो, क्या आप उसके लायक हो। तो आपका ये समझ लीजिए अल्टीमेट टेस्ट एक होगा जहाँ पर आपको अब अच्छा ही रहना है। नो मैटर कोई आपके साथ थोड़ा सा भी ऐसा बिहेव करे जहाँ आपको लगे कि इसको तो सबक सिखाना है, इसको तो इसको तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, वो एनर्जी में आप जाना ही मत। तो बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस वीक, एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और वो छोटा लगेगा आपको, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, इसीलिए वो डिसीजन बड़ा माना जाएगा। दूसरी चीज़, आप में से भाई कई लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हैं या कहीं ना कहीं आपके बीच और आपके पर्सन के बीच एक गैप आया है, एक डिस्टेंस आया है, तो वहाँ यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कई लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कई लोगों का यूनियन हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ। कई लोगों के लिए ये है कि भाई किसी का इंतज़ार कर रहे थे आप, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप क्या करेंगे वो फैसला आपका होगा। ये जो वीक है ये आपके डिसीजंस का टेस्ट है बस, कि आप करने क्या वाले। चाहे कोई आपको अप्रोच करता है पास्ट पर्सन, तो आप क्या करने वाले हो, उसे चांस दोगे या फिर नहीं दोगे, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी आपको टेस्ट किया जा रहा है। ओके, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान रहे हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम टू टेस्ट योर अच्छाई, टू योर गुडनेस, टू टेस्ट योर गुडनेस। तो ये आपके साथ हो रहा है मूलांक 5। मैं बस यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपको जो सच में सही लगता है अपने अंतर मन से, आपको वही चीज़ करनी है। पहली चीज़ तो ये दैट कम्युनिकेट क्लियरली, जो आपके दिल में है वो साफ साफ कहो। इससे क्या होगा, आपके लिए सब कुछ आसान रहेगा, सब कुछ क्लैरिटी से कहो। और जहाँ पर भी जो भी कुछ करना है, थोड़ा सा इमोशनल ना होकर थोड़ा सा लॉजिक के बारे में भी सोचो। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेना, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मूलांक 5 मुझे आपके लिए लग रहा है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली कनेक्टेड रहें, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहें यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट, और आपका मन भी शांत रहे ऐसी सिचुएशंस में, एक पीस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को शांत रखकर, स्थिर रखकर, थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ, उसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। यह है क्लियर क्वार्ट्ज, इसको मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। यह है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। ये स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करता है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके एनर्जी को क्लेंस एंड क्लीन एंड काम रखता है, आपके माइंड को पीसफुल रखता है और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये करता है क्लियर क्वार्ट्ज। पहले कमेंट में क्लियर क्वार्ट्ज का लिंक होगा क्लियर क्वार्ट्ज का, और उसे पहनना लेफ्ट में है। ओके, मूलांक 6, लेट्स सी कि आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 6, 15, 24, आइए देखते हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 6, 15, 24 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप मूलांक 6 हैं। 3, 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार कार्ड,
पहली चीज़ ये बोलूँगी कि इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ है जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है, थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ सकता है। चाहे आप करियर में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स चाहते थे, या आप लव लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनेंशियली किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, वट एवर इट वॉज, लेकिन थोड़ा पेशेंस अभी भी रखना पड़ेगा। लेकिन जितना भी पेशेंस रख रहे हो, मुझे लगता है कि इस वीक एक गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। किस्मत आपका साथ दे रही है, क्योंकि लग रहा है ऑलरेडी आपने काफ़ी किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी पेशेंट रहे हैं, और वो इंतज़ार कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। क्योंकि ये वेटिंग भी दिखा रहा है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ क्लैरिफाई हो रहा है आगे। तो लगता है कि किस्मत साथ दे रही है, किस्मत साथ दे रही है। जिसका भी इंतज़ार था, जो भी चाहिए था, वो मिल सकता है। ओके, डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर। इस वीक ऐसा लगता है कि भाग्य आपके फेवर में है, किस्मत या लक आपके फेवर में है। डेस्टिनी आपको वो देगी जिस चीज़ का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है। वो क्या है ये तो आप ही जानते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक अनकंडीशनल लव का ऑफर आ सकता है, आपकी तरफ प्यार आ सकता है, किसी की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, वैल्यू एंड लव ऑफर किया जा सकता है। यानी कोई प्यार भी ऑफर कर सकता है, कोई शादी का रिश्ता भी लेकर आ सकता है, कोई बहुत रिस्पेक्ट करने लगेगा आपको, या कोई बहुत वैल्यू करने लगेगा। यहाँ पर स्टार कार्ड है, एनर्जी ऑफ द डेक। मुझे लगता है पॉपुलर भी हो जाएंगे। ओके, या तो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हैं, या आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पर, या आपके सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में कुछ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, काफ़ी अटेंशन आपको मिलेगा, काफ़ी पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। तो वो पॉपुलैरिटी छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको प्यार मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। और अगर आपको किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार था जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो भी आ सकता है इस समय, क्योंकि किस्मत इस समय आपका साथ दे रही है। ओके, तो जिनका भी मूलांक 6 है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। पॉपुलर भी हो सकते हो, फेमस भी हो सकते हो। इंतज़ार की घड़ी आप ख़त्म हुई। थोड़ा इंतज़ार था, लेकिन अब वो इंतज़ार पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। यस, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं भाई कि जो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्यार अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या रोमांस चाह रहे हैं, या ट्रू लव चाह रहे हैं, मूलांक 6, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए लेफ्ट हैंड में। वो आपकी लाइफ में प्यार को, रोमांस को अट्रैक्ट करेगा। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा, और ब्लॉकेजेस को, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाएगा। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं मूलांक 7 के लिए। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16, 25, देखते हैं कि आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मूलांक 7। Now I need one card. मूलांक 7, काफ़ी देर लगी। ओके, किंग एंड एम्परर, क्या बात है भाई। एंड 7, द चैरियट एंड विक्ट्री, क्या बात है। मूलांक 7, एंजॉय, जस्ट डू पार्टी, स्टार्ट एंजॉइंग, स्टार्ट डांसिंग, क्योंकि यहाँ किंग की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी, चैरियट। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे आपको कुछ टेंशन लेने का बोलना पड़े। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग फील करोगे। कोई स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिल रही है आपको, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़, अपनी ही पावर में स्टैंड करोगे, अपने डिसीजंस लोगे बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, ना किसी के आगे सबमिसिव रहोगे, ना किसी के आगे झुकोगे। यू विल स्टैंड इन योर पावर। ओके, जीत रहे हो आप, विक्ट्री है। मुझे लगता है कि वो प्रोग्रेस, वो विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर है, वो प्रोग्रेस आपकी हो रही है। तो इस वीक आप हर क्षेत्र में, जहाँ भी आप हैं, जिस भी वर्क प्लेस में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, लाइफ के किसी भी मोड़ पे हैं आप, यू आर विनिंग इन इट। आप जीत रहे हैं उसमें, और दुनिया देख रही है कि आप जीत रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, या ट्रैवल कर सकते हैं, या मूवमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मूवमेंट अच्छा ही होगा। अगर आपने ट्रैवल करने का प्लान किया है तो भी वो अच्छा ही रहेगा। और अगर यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, कम समय के लिए भी या ज़्यादा समय के लिए भी, तो भी मूवमेंट अच्छा है। अभी इस वीक मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट अच्छा है। ओके, और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग मूवमेंट करेंगे। डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है।
डिफ़िकल्टी लगेगी आपको कि यार मुझे ये भी करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस फिर भी मिलेगी। यस, यहाँ भी विक्ट्री है, यहाँ भी सक्सेस है। यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी। यानी कुछ ऐसा लगेगा कि अरे बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आप वहाँ जीत जाएंगे। रुकना नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है। जहाँ भी चैलेंजेस ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, कीप डूइंग योर वर्क। अपना हार्डवर्क, अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपनी मेहनत करो एंड यू आर विनिंग। आप जीत रहे हो। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, यहाँ सक्सेस मिल रही है, चाहे डिफ़िकल्टी हो तो भी। यहाँ भी सक्सेस मिल रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल रही है। यहाँ पर आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पास इतनी पावर होगी द नो वन कैन टेल यू व्हाट टू डू। ओके, आपका कंट्रोल होगा चीज़ों पर। तो खुद की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले हो, अपनी लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में ही लेने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। यस, हो सकता है किसी पावरफुल पोजीशन पर आप एक्चुअली में आए, या सोशली पावरफुल हो जाएं, या अपने ही एनवायरनमेंट में आप काफ़ी पावरफुल हो जाएं। मुझे लग रहा है पावर आपकी तरफ आ रही है, बट पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मूलांक 7। ओके, मूलांक 7, मैं आपके लिए यहाँ पर ये कहूँगी कि आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पहन सकते हैं सनस्टोन। वो रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करेगा, सक्सेस भी अट्रैक्ट करेगा, ग्रोथ अट्रैक्ट करेगा इन एवरी वे पॉसिबल। सनस्टोन पहन सकते हैं आप। मूलांक 7 अपने लेफ्ट हैंड में सनस्टोन पहन सकते हैं। पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, मूलांक 8, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26, देखते हैं कि आपके लिए वीक कैसा रहेगा। मूलांक 8, मूलांक 8 के लिए ये वीक कैसा रहेगा। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम, नॉट मोर देन दैट। मूलांक 8, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, एक कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी और एक कन्फ्यूजन की फीलिंग क्रिएट हो सकती है। ओके, मुझे लगता है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रहा है। किसी से अगर आप बात करना चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉल करे, मैसेज करे, उससे मेरी बात हो, तो किसी की तरफ से कम्युनिकेशन भी आ रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये ऑप्शंस प्यार में, करियर में, फाइनेंसेस में, लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकते हैं। लेकिन आप भी कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चूज़ करें। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे डोर ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। सो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़ा सा एक चॉइसेस के बीच में थोड़ा फंस सकते हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेना आपके लिए टफ होगा। ये वीक आप कोई डिसीजन ना लें तो ही अच्छा है। ये इस हफ्ते कोई बड़ा डिसीजन आप ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन और इल्यूजन मुझे दिख रहा है। जब तक वो इल्यूजन क्लियर नहीं हो जाता, इट इज़ बेटर टू नॉट टेक एनी डिसीजन। ओके, और आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वाइसली आपको उनको हैंडल करना है। अगर कोई बात भी करने आ रहा है तो एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है। कोई बड़ा ऑफर या अपॉर्चुनिटी या कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है और एकदम से गुस्सा भी नहीं होना है। बहुत वाइसली हैंडल करना है। डेस्टिनी तो आपके फेवर में ही है, आपको अच्छा ही सर्व करने वाली है, लेकिन उसमें अभी एक कह सकते हैं कि अभी आपको कुछ चीज़ों से फ्री होने की ज़रूरत है। या किस्मत तो मुझे लगता है कि आपके फेवर में ही है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे चांसेस, अच्छे मौके लाकर दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रिलीज़ नहीं की हैं। कोई पास्ट का बर्डन, कोई पास्ट का बैगेज ऐसा हो सकता है जो आपने रिलीज़ नहीं किया है अब तक। तो ये राइट टाइम है कि आपको अपना पास्ट में जो भी हो चुका है, जो भी पेनफुल इंसिडेंट है, जो भी कुछ है, कोई ट्रॉमा है, टॉर्चर है, कोई भी बैड एक्सपीरियंस है, उसे आपको रिलीज़ करना है, उसे आपको लेट गो करना है। और मुझे लगता है कि फिर आपके लिए किस्मत जो है वो कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन कर रही है जो मिरेकल्स एंड सरप्राइजेज आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ओके, और ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी मिराक्युलसली इन अ पॉजिटिव वे। तो जो भी होल्ड ऑन कर रहे हो ना, जो भी ग्रजेस हैं, पेन है, या जो भी आपके अंदर आपने दबा के रखा है, उसे रिलीज़ कर दो। क्योंकि उसके बाद ही कहते हैं ना कि आपका ये जो लक है ये आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट करेगा, और जो आपने सोचा भी नहीं था उतना अच्छा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। या
ओके, मूलांक 9 जिसका है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 9/18/27, आइए देखते हैं कि आपके लिए वीक कैसा रहेगा। Ten of Wands. Okay, we have a card. Page of Wands, Wands, Eight of Pentacles and Ace of Wands. पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मेहनत करनी पड़ेगी इस वीक, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने करियर पर, फाइनेंसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। यस, अपने करियर पर जो भी कर रहे हो, एजुकेशन वाइज अगर पढ़ाई करते हो तो स्टडी पर ध्यान देना है, फाइनेंसेस पर, करियर पर, अपने गोल पर ध्यान देना है। इन शॉर्ट, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, हार्डवर्क करना है। ये वीक आपको ये करना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट जहाँ फील होता है वहाँ अपने आप को करेक्ट करना है। ओवर एंथुजियाज्म, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करो। एंड वन मोर थिंग दैट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डन है, बहुत ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि उस प्रेशर को भी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे। या अगर ऑलरेडी आपके ऊपर कोई प्रेशर है, बर्डन है, लोड है, तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर आप अच्छे से मैनेज, हैंडल एंड टैकल कर पाओगे इस हफ्ते। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बर्डन ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस बर्डन को टैकल करने की, हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ रही है। मूलांक 9, यस, लेकिन देयर विल बी अ सरप्राइज ऑल्सो। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सब होने के बाद भी एक सरप्राइज आपको मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ आइडिया आपके पास था, कुछ करने वाले थे, तो रुको मत, करो। ओके, आप सोच रहे थे मैं ये करूँ या ना करूँ, ये कोर्स करूँ या ना करूँ, ये पढ़ाई करूँ या ना करूँ, ये जॉब करूँ या ना करूँ, अगर सोच रहे थे बहुत दिनों से, वो आइडिया, वो प्लान मन में काफ़ी दिन से था, डू इट, उसे आप कर लीजिए। ओके, वो कहीं ना कहीं वो पावर, वो क्रिएट करने की क्षमता वो आपके अंदर है। आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट कर पाएंगे, उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसे अपनी रियलिटी बना पाएंगे। इसीलिए रुकिए मत, करिए जो करना चाहते थे। लेकिन हार्डवर्क लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, पेशेंस भी चाहिए होगा उसके लिए। लोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई लोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी रहेगा, लेकिन आपको इतना समझ आ जाएगा कि उसको मैनेज कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की खास ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बोलूँगी, अगर आप लोग ऐसे हैं जो फाइनेंसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग पायराइट पहन सकते हैं, पायराइट बीड्स पहन सकते हैं, पायराइट की रिंग है, पायराइट रिंग पहन सकते हैं, पायराइट बीड्स पहन सकते हैं, और उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। मेल फीमेल जो भी है, लेफ्ट में पहनिएगा, उसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। ओके, मूलांक 9। ओके गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं रात को रीडिंग में 8 बजे। हर दिन हम 8 बजे वीडियो लेकर आते हैं एक, तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ ड्रीम टैरो के साथ, क्योंकि मैं हर दिन 8 बजे आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। एक ऐसी रीडिंग जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा आपको समझने में हेल्प करती है, आपको गाइड करती है। और ये जो रीडिंग है, जो हम मूलांक के बेसिस पर लाए हैं, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर लाए हैं, ये हर संडे आपके लिए मैं लेकर आने की कोशिश करूँगी, ताकि हर वीक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी एंड हेल्प मिल सके। ओके गाइज, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कितना हेल्पफुल रहता है गाइडेंस। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपका मूलांक आया है और जो भी मैसेजेस आपके लिए आए हैं, उसमें से जो भी आप पिक करना चाहते थे, ओके, अपने मूलांक का जो मैसेज था उसमें से जो भी आप पिक करना चाहते थे, उसे अपना ही मूलांक लिख के क्लेम करो कमेंट में। ओके, सपोज आपका मूलांक 7 है, आप एम्परर बनने वाले हैं, पावरफुल होने वाले हैं, तो फिर वही लिखो, मूलांक 7, आई क्लेम I will become the emperor, I am becoming the powerful, I am becoming the powerful person। या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे हैं जहाँ पर आप एक मेहनत करने वाले हैं, तो फिर वो लिखो। अगर जैसे मूलांक 9 में अगर हार्डवर्क आया है तो लिखो मूलांक 9, आई क्लेम आई विल डू माई बेस्ट। ओके, तो ऐसी जो चीज़ आपकी रीडिंग में आई है उसे ही पिक करो, उसे ही क्लेम करो, जो बेस्ट आपको लगता है उसमें से, और वही अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में। और जो भी क्रिस्टल्स बताए हैं मैंने, उन सब का लिंक पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, वो मेरी ही वेबसाइट के क्रिस्टल्स हैं, वो मेरे ही क्रिस्टल्स हैं। कहीं ना कहीं
आप देख सकते हैं कि अगर आप उन्हें फेथ के साथ पहनेंगे तो उसका असर देखेंगे। सिर्फ टाइगर आई आपको राइट में पहनना है, लेकिन बाकी सारे आप लेफ्ट में पहनिएगा। इनको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ करनी होती है, ये मत भूलना। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।